आज तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10 बजकर कुछ मिनट पर वारंगल पहुंचेंगे। शाम 4:15 बजे राजस्थान के बीकानेर में पीएम मोदी का कार्यक्रम। तेलंगाना में 6100 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तेलंगाना में प्रधानमंत्री 176 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। लगभग 5550 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है निर्माण। तेलंगाना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे बड़ी सौगात। पीएम मोदी नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर और NH 563 के 68 किलोमीटर लंबे करीमनगर वारंगल खंड को भी उसकी भी आधारशिला रखने वाले हैं। राजस्थान को 24,300 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीकानेर से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे के 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे खंड का भी लोकार्पण करेंगे पीएम। 500 किलोमीटर से अधिक है इस गलियारे की लंबाई। प्रधानमंत्री बीकानेर भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन का भी लोकार्पण करेंगे। राजस्थान में 8.1 गीगावाट सौर ऊर्जा के उपयोग में मिलेगी मदद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सभी मोर्चा अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे से बीजेपी कार्यालय में होगी बैठक। बैठक में सभी मोर्चों के अध्यक्ष अपनी आगामी योजनाओं को पेश करने वाले हैं। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव। टीएमसी के 61,000 और बीजेपी के 38,000 प्रत्याशी मैदान में। कांग्रेस से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं पंचायत चुनाव। 22 जिलों के ग्राम पंचायत सीटों के लिए सबसे ज्यादा टीएमसी के 61,591 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। बीजेपी के 60 प्रत्याशी सीटों पर उतरने वाले 38,000 प्रत्याशी। पंचायत चुनाव से पहले बंगाल के कई हिस्सों में हिंसा। जो कूच बिहार के ग्राम पंचायत में बीजेपी समर्थक के घर के सामने मिला बम। पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में कांग्रेस सीपीआई गठबंधन के एक कार्यकर्ता को लगी गोली। टीएमसी के लोगों पर गोली मारने का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ईडी ने सिसोदिया और उनकी पत्नी समेत अन्य आरोपियों की 52 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। ईडी की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी का आरोप। कहा किसी और की संपत्ति को मनीष सिसोदिया की बताया गया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का सिसोदिया की संपत्ति जब्त करने के मामले में बयान। कहा केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी को खबर प्लांट नहीं करना चाहिए था। ईडी द्वारा इस तरीके से इस खबर को प्लांट करना मुझे लगता है कि बेहद शर्मसार करने वाला है और एक इतनी बड़ी एजेंसी को केंद्र सरकार के इशारे पे इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए था। सिसोदिया पर ईडी के एक्शन मामले में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बयान आया सामने। कहा मनीष सिसोदिया को लेकर झूठी खबरें फैलाने की कोशिश हो रही है। तो ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ फैला रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी के आरोपों का किया पलटवार। कहा जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, कोर्ट उस पर अपनी मोहर लगा रही है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया सामने। कहा केजरीवाल चुप क्यों हैं, बड़े बड़े लोग इस मामले में जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल भी एक दिन जेल जाएंगे। इस घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं। मनीष सिसोदिया जेल में हैं और जैसे जैसे इस घोटाले की परतें खुलती जा रही हैं, हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल भी अब ज़्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का विपक्ष की बैठक को लेकर बयान आया सामने। कांग्रेस पर शहजाद ने बोला हमला। कांग्रेस को बताया सबसे भ्रष्ट पार्टी। ओबीसी समाज का अपमान, कोर्ट का अपमान और मानहानि की दुकान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। ये मोदी जी से घृणा करते करते उन्होंने पूरे ओबीसी समाज को गाली देने का और अपमानित करने का काम किया। विपक्षी बैठक से पहले ओपी राजभर का बड़ा बयान आया सामने। राजभर ने की मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग।
सामान्य वर्ग हो गया, पिछड़ा हो गया तो दलित का नंबर है। और दलितों में बड़ा चेहरा मायावती जी का है, कुशल शासक रही हैं। ये गुण हमारी जो जानकारी में है ये मायावती जी के पास है। आज भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर टिफिन पार्टी का आयोजन, एमपी सरकार के मंत्री रहेंगे मौजूद। आज नासिक दौरे पर रहेंगे शरद पवार, शाम 4 बजे येवला करेंगे बैठक। एनसीपी में बगावत के बीच मुंबई में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत महाराष्ट्र के सभी विधायक और एमएलसी शामिल हुए। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हुई। सीएम एकनाथ शिंदे से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने की मुलाकात। वर्षा भवन में हुई दोनों की बातचीत। अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल का बड़ा बयान, एनसीपी में नहीं है कोई बगावत। 30 जून को एनसीपी की बैठक में अजीत पवार को चुना गया था अध्यक्ष। सभा और विधान परिषद के जो हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर के नाते उनको, लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के नाते उनको हमने नियुक्त किया है, चुना है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हम ही एनसीपी पार्टी, हमने चुनाव आयोग से पार्टी और संभल की रखी है मांग। एनसीपी विधायक राजेंद्र और शशिकांत शिंदे अजीत पवार को देंगे समर्थन। सूत्रों के हवाले से खबर, अजीत पवार के खेमे में शामिल हो सकते हैं राजेंद्र और शशिकांत शिंदे। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड़े ने कहा, कानूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन प्रार्थना करूंगा कि शरद पवार और अजीत पवार फिर से साथ आएं। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार की एक बार फिर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश। आज नासिक में शाम 4 बजे रैली को संबोधित करेंगे शरद पवार। एनडी की बैठक में शामिल होंगे अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल। 18 जुलाई को दिल्ली में होगी बैठक। दिल्ली में कथा के दूसरे दिन बाबा बागेश्वर की लोगों से अपील, कहा भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग अपने टीवी या मोबाइल पर कथा देखें। कथा के दौरान बोले बाबा बागेश्वर, कहा मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हमें तो राम रंग में रंगा हुआ पूरा हिंदुस्तान चाहिए। यूपीएटीएस को मिली बड़ी सफलता, आईएसआईएस से जुड़ा हुआ गोरखपुर निवासी मोहम्मद तारिक गिरफ्तार। गोरखपुर का रहने वाला है आईएसआईएस से जुड़ा हुआ आतंकी मोहम्मद, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जिहादी विचारधारा से जोड़ने का आरोप। एक राष्ट्र एक कानून का मुस्लिम नेताओं ने किया विरोध। मुस्लिम नेता के बयान आए सामने, कहा शरीयत से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, जिसे मनमानी करनी है वो करता रहे। एक राष्ट्र एक कानून को लेकर वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान आया सामने, कहा विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर जनता के सुझाव मांगे हैं, लेकिन कुछ जिहादी तंजीमें विरोध भेज रही हैं। विधि आयोग ने आपके सुझाव मांगे और वो सुझाव व्यक्ति के मांगे हैं, जनता के मांगे हैं, न कि जिहादी तंजीमों के अपनी जिहादी सोच को शेष अपनी कम्युनिटी के लोगों पर लादना चाहते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य में 8 जुलाई से 13 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई कोर्ट ने 3 लोगों को रिमांड पर भेजा। सेक्शन इंजीनियर समेत टेक्नीशियन से भी होगी पूछताछ। बरेली में भारी बारिश की वजह से आफत, 50 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। राहत पूरी मिलेगी, कहीं कोई कठिनाई आएगी उसको हम दूर करेंगे। पानी जो बरसा है खेतों से होते हुए जिधर जाता था पानी बही गया है, तो इस नाते से अभी ये बाढ़ नहीं है, वाटर लॉकिंग है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने बाढ़ प्रभावित गांव का किया दौरा। अपने दौरे के दौरान धर्मपाल सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा राजनीति में कांग्रेस का अध्याय खत्म हो चुका है। प्रथम अध्याय कांग्रेस के नाम था, जिसकी अवधि 60 साल थी। द्वितीय अध्याय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम है राजनीति का। जो काम 60 साल में नहीं हो पाया वो मोदी जी ने 9 वर्ष में किया है। बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा। अरूप शहर में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम को सील कर दिया।
अलीगढ़ में लोन जमा न करने पर बैंक ने मकान को किया सील। एसडीएम और बैंक अधिकारियों ने नोटिस चस्पा कर मकान सील किया। वाराणसी के ज्ञानवापी केस से जुड़ी सभी 8 याचिकाओं पर 12 जुलाई को होगी एक साथ सुनवाई। जिला जज के छुट्टी पर होने की वजह से आज नहीं हुई सुनवाई। उत्तर प्रदेश के मऊ में दोहरे हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी की हुई पेशी। दरोगा ने कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दी। एमपी एमएलए कोर्ट में 19 जुलाई को होगी सुनवाई। ब्रजभूषण शरण सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया तलब। 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की बड़ी मुश्किलें। भोपाल में नेहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सीधी कांड पर मीम में आरोपी को आरएसएस की ड्रेस में दिखाने का आरोप। केरल के अलापुझ में जारी है मॉनसून का कहर। भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर चुका है। जल जमाव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केरल के त्रिशूर में भारी बारिश के बाद लगातार लोगों की कुर्की की दिक्कत और बांध के गेट भी खोलने पड़े। कर्नाटक के मंगरूल में भारी बारिश देखने को मिल रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। उधर मुंबई में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो चुका है। अंधेरी ईस्ट इलाके में सड़कें दरिया बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी भारी बारिश के चलते सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी खोल में भी पानी भर चुका है। सुरक्षा बलों ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। बदायूं में जहर खाकर दंपति ने आत्महत्या करने की कोशिश की। इलाज के दौरान पति की मौत को हुई है। पत्नी का इलाज जारी। बदायूं में जुताई करते वक्त अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया है। चालक की दबकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बुलंदशहर के खुर्जा में नहर में मिला अज्ञात महिला का शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। मेरठ में ज्वेलरी की दुकान में लाखों की लूट का मामला सामने आया है। जांच में जुटी है पुलिस। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद कर दिन दहाड़े घर में घुसकर पिस्टल के दम पर 6,70,000 रुपए की लूट कर ली। पानीपत में बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश ढेर हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में युवक के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है। दबंगों ने युवक का अपहरण कर मारपीट की है। चलती कार में घटना का अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अधेड़ शख्स को बुरी तरह से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शख्स को पीटता दूसरा शख्स दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश के बरेली में नशे में धुत महिला ने जमकर हंगामा किया है। बीच रोड पर महिला के हंगामे के कारण जाम लग गया है। वीडियो वायरल हुआ। उधर मथुरा में 22 साल से फरार चल रखे 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। साल 2000 में हत्या और डकैती की घटना को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज के परिसर में नशे की हालत में मिला सिपाही कोतवाली पुलिस ने पुलिस लाइन पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दिखी प्रशासन की बड़ी लापरवाही। अंडरग्राउंड बिजली केबल के करंट से गाय की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खाना बनाने को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। पति ने पत्नी को पीटा और पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पिता के हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार हुआ है। पैसे देने से मना करने पर की थी पिता की हत्या। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी पति और जीजा को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर जानलेवा हमला किया। चाकू लगने से युवक घायल हुआ। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने शिकारपुर के शिव मंदिर में जलाभिषेक कर व्यवस्था का निरीक्षण किया। बुलंदशहर में सड़क पर बने गड्ढे में पानी जमा होने से पलटी ई रिक्शा। कई छात्र घायल हुए। अंबेडकर नगर में वन महोत्सव कार्यक्रम में पौधारोपण कर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। जिले में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश।
सूर्या में एक पुलिया पार करते समय शख्स नाले में बह गया है। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेबनान में मस्जिद के अंदर गोलीबारी का मामला सामने आया है। नमाज के दौरान फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई, 5 लोग घायल हुए। यूक्रेन में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। सबसे ऊंचे पर्वत माउंट होवरल पर बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। न्यूयॉर्क में 2 बसों की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कैलिफोर्निया में डिज्नी स्टूडियो के बाहर प्रदर्शन हुआ है। हास्य व्यंग लेखकों के समर्थक प्रदर्शन करते नजर आए हैं। पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर चर्चा की गई। केन्या में नए कर के खिलाफ विपक्ष की रैली देखने को मिली है। राजधानी नैरोबी में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। इटली के वृद्धाश्रम में लगी भीषण आग, हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, 80 से ज्यादा लोग झुलस गए। मैक्सिको में गैस पाइपलाइन में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 6 कर्मचारी झुलसे, कई लापता बताए जा रहे हैं। स्पेसएक्स ने लॉन्च किए 48 स्टारलिंक सैटेलाइट्स। स्पेसएक्स का उद्देश्य जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद नहीं, वहां हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना चाहती है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में दुनिया की सबसे ऊंची पर्यटक केबल कारों में 27 यात्री फंसे। करीब 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद लोगों को सुरक्षित बचाया गया। यूक्रेन की रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, बखमुत के पास रूसी ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिका ने सिंथेटिक ड्रग के खतरे से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया गया। ब्राजील के पर्नाम्को में एक इमारत भरभरा कर गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 15 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। यूक्रेन के नाटो संगठन में शामिल होने की चर्चाएं तेज। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा, यूक्रेन नाटो में शामिल होने का हकदार है। रूस की फैक्ट्री में भीषण धमाका, धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना के वेस्ट बैंक पर किया हमले, इजरायली हमले में 2 फलस्तीनी मारे गए। न्यू जर्सी पोर्ट पर कार्गो शिप में लगी आग का ड्रोन फुटेज सामने आया है। एनटीएसबी करेगी आग लगने की जांच। कार्गो शिप में आग लगने से 2 फायर फाइटर्स की मौत हुई थी।